नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी चंदीराम अखाड़े पर है और मैं आपको बता दूं कि लगातार पीछे अगर हम मेरा देखेंगे तो एक बार अपील करूंगा, एक बार दिखाएं कि किस तादाद में लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अधिकारी है, खुद यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो जारी है। और साथ साथ में वो बता दें कि झुग्गी बस्ती वालों के लिए आज सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उतरती हुई नजर आ रही है। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, झुग्गी बस्तियों की जो तोड़ी जा रही है लगातार दिल्ली के अंदर, उसी समर्थन में आज यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गरीब आदमी के साथ है, उस शख्स के साथ है जो निचले तबके से आता है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस शख्स के खिलाफ रही है जो जमीनों पे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता हो, दिल्ली की सरकार हो, तमाम लोग उद्योगपतियों की सरकार है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बिल्डोजर चल रहा है गरीब आदमियों के ऊपर, किस तरीके झग्गियों के ऊपर कोर्ट का सहारा लेकर ये सरकार बिल्डोजर चला रही है। ये वही सरकार है जिसने वादा किया था चुनाव के दौरान में जहां झुग्गी वही मकान दिया जाएगा। आज यही किस तरीके से गरीब लोगों से मुंह फेर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। आज देश को और दिल्ली को जरूरत ही है वही है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, कांग्रेस की सारी चीजों की। किस तरीके से हमारे सांसद ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद न राज्यसभा में न लोकसभा के अंदर, फिर भी माणिकनी जी ने जो तमिलनाडु से सांसद है उन्होंने दिल्ली की आवाज उठाई, झुग्गी के लोगों की आवाज उठाई, गरीब लोगों की आवाज उठाई और कहा कि दिल्ली से झुग्गियां उजड़ने नहीं देंगे। जब पार्लियामेंट में आवाज उठती है तो रेखा जी कहती है अब हम इसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में आवाज उठाई गई, ये झुक गए और झुकाना पड़ेगा इनको, क्योंकि राहुल गांधी जी वो कहते हैं हम तोड़ने का विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने पे विश्वास करते हैं। जोड़ने की खातिर आज सरकार को किस तरीके से आपने देखा, और यही वजह है आज हम देवेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। अगर सरकार नहीं झुकती तो हम झुका के मानेंगे बची कुछ चीजों पे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था 8 मार्च को 2500 रुपए आएंगे, 8 मार्च जाए हुए 6 महीने होने वाले नहीं है। इन झूठे वादों के खिलाफ जो वादे करके सत्ता में आए उसको वापस विकास की रोड पर लेकर के आएंगे, यही कांग्रेस का नेतृत्व। ठीक है, तो आप पीछे देखेंगे तो लगातार तो जितने कांग्रेस घटना अंकल आके सटो। कांग्रेस को आपके निकम्मेपन ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर किया और अब बीजेपी की बारी है। गरीबों को बसाना, उनको कमाने खाने के लिए जगह देना, अगर राजनीति है वोट बैंक है तो कांग्रेस पार्टी ऐसी वोट बैंक और राजनीति करेगी और गरीबियों के लिए करेगी। ऐसा नहीं है ये दिल्ली में लोग से लेकर पूरे देश में एक बुलडोजर राज कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस जो है भी इनके मंसूबे जो है उनको ऐसे नहीं होने देगी और जितने भी झुग्गी वाले लोग हैं उनको उनकी जगह पर बसाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जिन झुग्गियों को हमने दिल्ली से हटाया है वो अवैध रूप से बसाई गई थी, वो भी कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के राज में। सबसे पहले तो दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स है या बिल्डिंग्स है या लोग बसे हुए उनका वो दिखा कर लो कि कितने लोग जो है इलीगल तरीके से बसे हैं। फिर दूसरी बात, झुग्गी वाले भी तो इस देश के निवासी हैं, क्या उनको मकान नहीं देने चाहिए? अगर वो इलीगल है तो उनको बना के मकान दो। ये थोड़ी है कि आप उनको ऐसे तितर बितर कर दोगे जो उनके घर तोड़ दो। है ना मैम जलियांवाला जहाँ पर उनका काम है, बरसों से वो रह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का आज बंगला जहाँ पर वो घर है वो तोड़ के और उनको पाकिस्तान में दे दिया जाए या अंडमान निकोबार में दे दिया जाए तो क्या वो रहेंगे? तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि जहाँ लोग रह रहे हैं पहले भी सरकार का ये वादा था कि जहाँ झुकी वही मकान, तो आज उसको पूरा करें। वो
लगता है आम आदमी पार्टी लगातार झुग्गी बस्ती वालों के पास भी पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है वहां तक? आम आदमी पार्टी कहाँ पहुंच रही है? 11 साल से आम आदमी पार्टी का ही राज था। क्या किया आम आदमी पार्टी ने? कांग्रेस ने तो झुग्गी वालों के लिए मकान बना के दिए थे, सब झुग्गी वालों को वो जो 2 कमरे के जो मकान थे उनमें बसाया। लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी जो झुग्गी वालों की, ऑटो वालों की वजह से आई थी सरकार में, उसने 11 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। और अब फिर से राजनीति चमकाने के लिए घर घर में घुस रहे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है, उसके बीच में अब दिल्ली पुलिस भी रोकती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही है। क्या लगता है, भाजपा के षड्यंत्र है इसके अंदर? देखो, पुलिस का अपना काम लॉ एंड ऑर्डर का है, वो करेंगे। और सरकारें तो जो है, जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है उसको दबाने की तो वो करती है। लेकिन आप देखो कि पहले जब कांग्रेस का टाइम था, आंदोलन होते थे, परमिशन मिलती थी, लेकिन अब किसी भी आंदोलन के लिए परमिशन नहीं मिलती। हर जगह धारा 144 लगी हुई है। ये पता नहीं लोकतंत्र। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर कैनन है उसका भी इस्तेमाल दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि धारा 144 यहाँ पर लागू है। उसके बाद भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी था, जिसके बाद में अब वोटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ में यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं और तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं दिल्ली के अंदर कि लगातार झुग्गी बस्तियों पे जो अटैक हो रहा है भाजपा द्वारा। इसके ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको लगातार आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डिटेन करते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर इनको डिटेन किया गया है, बसों के अंदर इनको भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर इनसे जुड़ेंगे भी और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नजर आ रही है। इनको लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की जो राजनीति है वो कर रही है। और यहाँ पर डिटेन करते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर नजर आ रही है। जुड़ते हैं और उनसे बात भी करते हैं। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर इनको यहाँ से डिटेन किया गया और यहाँ से जो यहाँ से ले जाया भी जा रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस के यहाँ पर पहले से ही बोलती आ रही थी कि यहाँ पर धारा 144 लागू है, जिसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस द्वारा इनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से ले जाती हुई दिल्ली पुलिस यहाँ पर वो नजर भी आ रही है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। और तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ से डिटेन करने की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। और यहाँ पर जुड़ते हैं, इनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर क्या सेफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो यहाँ पर जारी था, लेकिन उसके बाद में अब उनको यहाँ से डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहाँ से ले जाती हुई नजर आई। सर से बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं अब, क्या कांग्रेस प्रदर्शन भी नहीं कर सकती क्या? चंद देखिए, ये केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की और रेखा गुप्ता जी की तानाशाही चल रही है। ये जनहित विरोधी सरकार कुछ दिनों की बची है, अब ये जाने वाली है। और ये पुलिस के बल पर सारे लोगों को डिटेन भी कर लिया है, काफी लोग डिटेन भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला तो ये है कि ये अपनी तानाशाही दिखा रही है। मैं चाहता हूं ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं करने देती है। ये तानाशाही ने तो क्या है। और दूसरी बात ये है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और आज झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, मकान नहीं मिल रहे हैं। श्रीनगर मार्केट तोड़ दिया है। और वो क्या नाम दी तो है, बिल्डिंग दी है इतनी बड़ी, क्या दी है? कुछ लोगों को दे दिया है, बाकी लोगों को नहीं दिया है। तो ऐसे थोड़ी होता है। अवैध है इसलिए तोड़ी है। ये अवैध नहीं था, ये तो अवैध कितने 42 साल से वहां लोग टिके हुए थे, वो अवैध नहीं था। दो तो सबको दे दो। ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये केंद्र की सरकार और ये दिल्ली की सरकार अब ये जाने वाली है। मैं फिर बता देता हूं मेरे साथियों, इसने झुग्गी तोड़ दी, मकान नहीं दिए, इसके अलावा 2500 रुपए की बात किया था, वो भी नहीं दिए। और सिर्फ झूठ है, झूठ है, झूठ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे बड़ा झूठा है। अगर इसका नाम गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा तो भारत में पहली बार लिखा जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे झूठा है, झूठा है, झूठा है। उनका तो ये कहना है कि अवैध झुग्गियां इन्होंने तो बसाई थी दिल्ली के, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। अरे कांग्रेस ने नहीं बसाई थी,
ये पहले से लोग बसे थे, गरीब आदमी थे, उन्होंने लोगों ने तो बसाने का काम किया, लेकिन ये जब से सरकार है इसने उजाड़ने का काम किया है मेरे साथियों। इसलिए ये सरकार जनता की विरोधी है, जनता की सुनती नहीं है और तानाशाही अलग से दिखा देती है। आज प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये दिखाई दे रहा पानी की बौछार मार रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस को आगे करने के बाद धमकाने का काम करते हैं। लेकिन हमने कह दिया कि कांग्रेस का एक एक साथी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। कब तक चलने वाला है फिर प्रदर्शन? ये प्रदर्शन तो आज तो सिर्फ सांकेतिक है ये, इसके अलावा पूरी दिल्ली में इस तरीके से प्रदर्शन 70 विधानसभा में किए जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बुलडोजर एक्शन रोक पाएंगे? बुलडोजर एक्शन का मामला सुनिए आप, ये कानून को हाथ में लेकर के काम करते हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश में हैं, ये कुछ नहीं सिर्फ ये कर रहे हैं कि सिर्फ तानाशाही दिखा रहे हैं। अरे कम से कम जिसने कोई कांड किया है तो उसको दीजिए, सजा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन जांच कराइए और जिस धारा में जाता है उसको लगाइए, आगे जेल भेजिए। लेकिन उसके परिवार को मतलब क्या होता है? ये तानाशाही तो नहीं, क्या है ये तानाशाही सरकार हर जगह। अब आप देखिए बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर की हिंसा देखिए, मणिपुर में लड़कियों को नंगा नाच करते हैं और नचाते हैं भाजपा वाले। तो मैं इनको बताता हूँ, बेशर्म भाजपा, कुछ तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक तानाशाही की जो सरकार है वो चलाती हुई नजर आ रही है। अवैध रूप से जो बुलडोजर एक्शन है वो दिल्ली के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते हैं सरल न्यूज। बहुत धन्यवाद। विधानसभा का सत्र का आज पहला दिन है और दिल्ली कांग्रेस को महसूस होता है कि जो गरीब लोग इस दिल्ली में उम्मीद के साथ आए थे, उनके साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उनके घरों को उनसे छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं पिछले 5 महीने में जिस तरीके से लगभग 15,000 लोगों को बेघर किया गया है, हम ये मानते हैं कि कांग्रेस इनकी लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि जब ये मकान टूट रहे थे उस समय अगर कोई इनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए आया तो माननीय राहुल गांधी जी आए और माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया, आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई सड़क पे होगी, सड़क पर लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी आपके लिए कांग्रेस जो है मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आज उन्हीं के वचनों पे चलते हुए आपने देखा होगा कि उसके तुरंत बाद लगातार 3 दिन एडजॉर्नमेंट मोशन आया पार्लियामेंट में। सरकार को मजबूरन बयान मानिकचंद टेगोर जी का लेना पड़ा और कहीं ना कहीं उसी दबाव में आज रेखा जी ये बात तो कह देती है कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, एक भी झुग्गी को टूटने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि घोषणा के बाद भी उन्होंने ना कोई ऑर्डर जारी किया, ना कोई इनके लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, ना कोई चर्चा इस बारे में आज विधानसभा में हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि इनकी सौदी सरकार को जगाने का काम हमने करना है और उसी क्रम में आज विधानसभा का घेराव है। आने वाले दिनों में हम 15 दिन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम उनकी बस्तियों में जाकर उनको जागरूक करने का काम, उनको जगाने का काम, उनके हकों को बताने का काम दिल्ली की कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस की जो हमारे कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो एक एक घर में जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। 2013-2014 के जो मकान बनकर के तैयार है उनको क्या लगता है मंशा नहीं है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी नहीं खत्म करना चाहती, वो गरीब को खत्म करना चाहती है और कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने में लगभग 15,000 लोगों के घर छीनने का काम किया। ये साफ दर्शाता है कि इनकी मंशा नहीं है लोगों की सेवा करने का, इनकी मंशा नहीं है गरीब आदमी को उनको हक देने का। कांग्रेस की सरकार ने 48,000 फ्लैट बढ़ाए और मुझे याद है कि अगर जो बात मोदी जी कहते थे जहाँ झुग्गी वही मकान बनाने की, तो उसकी अगर शुरुआत किसी ने की तो वो भी कांग्रेस ने की। आज ये सुभाष चोपड़ा जी बोल रहे हैं, इनके यहाँ पर कालका जी में फ्लैट बनकर तैयार किए गए, वहीं पर उनको मकान दिया गया। इसी प्रकार से जेलर वाला बाग हो या माननीय जो अजय माकन जी जिस समय शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे, ये 3 प्रोजेक्ट उसी समय याद कीजिए कि तैयार किए गए थे। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ,
जो 48,000 फ्लैट्स कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय शीला जी की सरकार ने बनाए थे, उसके बाद नया कोई फ्लैट बना नहीं। हालत ये हुई कि जो मकान बनाकर दिए गए थे 13-14 में, वो जर्जर होकर खत्म होना शुरू हो गए। वहां पर नशे का राज चलता है, वो टूट टूट कर गिरने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपना वर्ष समझते हुए माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए रास्ते को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम दिल्ली की कांग्रेस कर रही है और लगातार सड़कों पर रहेगी जब तक कि इनको इनका हक नहीं मिलेगा। नोटिस लगातार अभी छुट्टियों को आ रहे हैं, जब नोटिस लगातार छुट्टियों को आ रहे हैं, अगर बुलडोजर पहुंचता है वहां पर कांग्रेस और छुट्टी वालों को देखिए, हम पहले भी खड़े थे और आगे भी उसी प्रकार से खड़े रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।